वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर ग्रेविटेशन के बचे हुए न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं। तो हमने 1 to 6 क्वेश्चन कर रखे थे पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 है इसका। इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं और आपको समझ आए इसलिए ईजिली भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी एक्सरसाइज का, ये है व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कह रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है किसके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो देखिए, इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो पहली इंपॉर्टेंस इसकी आती है मोशन ऑफ, ठीक है, मोशन ऑफ मून अराउंड द सन। अब कैसे आ रही है, देखिए सन और अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तो अर्थ और मून के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से जो मून है उसको क्या मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। सो दैट मून क्या कर रही है, अर्थ के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ है ना, अराउंड द अर्थ। तो अर्थ का और सन का देखें तो अर्थ और सन के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। तो अर्थ भी क्या कर रही है, सन के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो वो भी एक क्या है, इंपॉर्टेंस किसकी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। सेकेंड अगर मैं बात करूँ, जितने भी प्लेनेटरी मोशन हो रहे हैं, ठीक है, प्लेनेटरी मोशन वो कब पॉसिबल है, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वर्क करेगा। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ना होता तो प्लेनेटरी मोशन नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंस की बात करें, जो टाइड्स होते हैं ना ओशियन में, जो लहरें उठती हैं, ठीक है, वो टाइड्स भी जो हैं वो किसकी वजह से होते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस करें, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, प्लेनेटरी मोशन जितने भी हो रहे हैं, और टाइड्स जो बन रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस हैं इनकी, लेकिन हमने मेन तीन डिस्कस की यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है, ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, ठीक है। जब फ्री फॉल हो रहा होता है तो आपको पता है कि फ्री फॉल के दौरान सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही वर्क करता है ऑब्जेक्ट पे, कोई और फोर्स वर्क नहीं करता है। तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन आता है आपका, वो क्या होता है आपका, स्मॉल जी, दैट इज इक्वल टू 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द फ्री फॉल। कितना होता है, स्मॉल जी, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वॉट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में, ठीक है ना, ये हमारे पास अर्थ है और ये कोई ऑब्जेक्ट इसका मास m है, इन दोनों के बीच में अगर एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो क्या हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं देखूं तो ग्रेविटेशन फोर्स की बेसिस ऑब्जेक्ट पास क्या आता है, वेट आता है। क्या आता है, वेट, दैट इज इक्वल टू mg। और वेट कुछ है नहीं, एक फोर्स है जो टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा होता है ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट पे अर्थ क्या करा रही है, फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अपने सेंटर की तरफ। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, वही उसका वेट कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, उसको वेट बोलेंगे, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या है, अमित वाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड। अमित क्या करता है, कुछ ग्राम गोल्ड खरीदता है एट द पोल, पोल पे खरीदता है वो, ठीक है, अर्थ के पोल पे। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फ्रेंड, जैसा उसका फ्रेंड इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई पोल पे जाके अपना गोल्ड खरीदो, खरीद लिया उसने। ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। वो क्या करता है, अमित अपने फ्रेंड को, ठीक है, हैंड ओवर कर देता है उस गोल्ड को, जबकि वो कहाँ मिलता है, इक्वेटर मिलता है। देखिए कहानी क्या है, पोलर इक्वेटर की है, अर्थ के पोलर इक्वेटर की, ठीक है। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड वाट, जो उसने खरीदा, और नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं। क्या इसका मतलब ये हुआ हमारे क्वेश्चन का कि गोल्ड खरीदा जाता है अमित के द्वारा, है ना, अमित क्या कर रहा है, गोल्ड खरीद रहा है पोल पे, ठीक है, अर्थ के पोल पे, और वही गोल्ड क्या कर रहा है, वो इक्वेटर पे जाके अपने दोस्त को देता है। तो क्या उसका जो फ्रेंड है, उसका जो दोस्त है, वो एग्री करेगा कि जो उसको गोल्ड मिल रहा है वो सही है। देखिए हो क्या रहा है, वेट में फ़र्क आ जाएगा। कैसे, आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो इस शेप की है ना, ये, तो यहाँ मान लो पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये इक्वेटर की लाइन है। तो यहाँ सेंटर से जो इसकी रेडियस है वो क्या थोड़ी ज़्यादा होती है, आर ऑफ इक्वेटर बोलते हैं, या आर ऑफ पोल कह सकते हो। आपको पता है कि आर ऑफ इक्वेटर जो है वो ज़्यादा है किससे, आर ऑफ पोल से। तो डेफिनेटली जो जी ऑफ इक्वेटर होगा वो क्या होगा, जी ऑफ पोल से कम होगा। मतलब जो वेट आएगा किस पे, इक्वेटर पे, वो कम आएगा वेट ऑफ पोल से, ठीक है ना। मतलब वेट ऑफ पोल क्या होगा, ज़्यादा होगा, वेट ऑफ इक्वेटर क्या होगा, कम होगा। तो
यहाँ पे अगर सोचने वाली बात है, जो पोल पे वेट आ रहा था वो क्या ज़्यादा आ रहा था, ठीक है, इक्वेटर वेट क्या आ रहा था, कम आ रहा था। तो जो अमित का फ्रेंड है वो कहेगा कि आपने हमें कम वेट वाली चीज़ प्रोवाइड कराई है, ठीक है। तो वो उसके जो उसने ग्राम गोल्ड ख़रीदा था उससे वो एग्री नहीं करेगा, ठीक है। वो कहेगा कि आपको अमित ने उसको कम वेट जो है गोल्ड दिया है, ठीक है। समझ आ रही कहानी। तो जो इक्वेटर पे पर्सन बैठा हुआ उसके लिए वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि जो अमित था उसने नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे कहीं पे वेट ख़रीदा था कुछ ग्राम का, ठीक है। तो वो वेट वहाँ पे उसको जो मिल रहा था उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो वेट है वो कम आएगा। तो जो उसका फ्रेंड है वो क्या कहेगा कि भाई आपने जो है मुझे कम वैल्यू दी है गोल्ड की, तो वो उससे एग्री नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वाई विल अ सीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्प्ड इनटू ए बॉल। मतलब क्या हुआ है, शीट ऑफ पेपर्स हैं उनको हमने क्रम्प्ड कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है किसमें, पेपर और बॉल में। अब देखिए दोनों गिर रही हैं, अंडर फ्री फॉल कर रही हैं, ये भी गिर रही है और ये शीट ऑफ पेपर है, ये बॉल है, ठीक है। सो क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देख पाओ, एक्सेलरेशन तो इनमें सेम है दोनों में, दैट इज इक्वल टू स्मॉल जी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का फ़र्क आ रहा है कि जो सीट्स हैं उनका एरिया ज़्यादा है, जबकि बॉल का एरिया क्या कम है। तो सीट्स का जो एरिया ज़्यादा है तो नीचे से जो एयर लग रही होगी इस पर, है ना, एयर, उसका अमाउंट ज़्यादा लग रहा होगा, यहाँ पे जो एयर लग रही होगी नीचे से उसका अमाउंट कम लग रहा होगा। सिंपल मैं ये बोलूँ कि एयर का रेजिस्टेंस सीट पे ज़्यादा आ रहा होगा, जबकि एयर का रेजिस्टेंस बॉल पे कम आ रहा होगा। तो सीट क्या हो जाएगी, थोड़ा स्लो गिरेगी, ठीक है, बॉल से, है ना। हाँ अगर सेम बॉल है और दोनों के वेट कह सकते हो मास अलग अलग हैं, जैसे 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम, तो दोनों बराबर जो है टाइम पे गिरेंगे। लेकिन यहाँ पे फ़र्क इस चीज़ का आ जा रहा है कि इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है बॉल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लग रहा है नीचे से एयर का, सीट पे ज़्यादा लगेगा या इस बॉल पे कम लगेगा, तो इसलिए सीट थोड़ा स्लोली गिरती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। ये है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज़ ओनली 1/6, ठीक है, एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सरफेस ऑफ मून जो है, मून पे क्या है 1/6 है, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। व्हाट इज़ द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड अर्थ। तो आपसे पूछा गया कि 10 kg का ऑब्जेक्ट है, मून पे उसका वेट क्या होगा और अर्थ पे क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं वेट ऑन अर्थ की बात करता हूँ, इसको डब्ल्यू से लिखते हैं, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो मास कितना दिया आपको 10 kg, ठीक है, 10 kg। और जी ऑफ ई की जो वैल्यू हम अगर 10 यूज़ करें तो 10 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 9.8 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 100 न्यूटन। तो वेट कितना आ गया आपका, 100 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब वेट निकालते हैं किस पे, मून पे। तो मास तो सेम रहता है, मास में तो कोई फ़र्क आएगा नहीं, लेकिन जो जी ऑफ मून है वो कितना होता है आपको पता होना चाहिए। जी ऑफ अर्थ का कितना होता है 1/6, है ना। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 1/6 इंटू 10, तो हो जाएगा 100/6, ठीक है। तो वेट ऑफ मून कितना आ गया 100/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 50/3, और सॉल्व कर सकते हैं 3, ये हो जाएगा आपके पास 3 1 जा 3, है ना। और यहाँ पे हो गया आपके पास 2 3 6 जा, है ना। और यहाँ पे आपके पास हो गया 0.33 जा, तो इतना न्यूटन, है ना। तो वेट ऑफ मून कितना आ गया आपका 16.33 न्यूटन, जबकि वेट ऑफ अर्थ कितना आ रहा है 100 न्यूटन, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ए बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट। एक बॉल है जो फेंकी जा रही है वर्टिकली, ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है विद वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। ओके, मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज, कैलकुलेट करना है आपको मैक्सिमम हाइट जहाँ तक वो जा रही है। इसके बाद कैलकुलेट करना है टोटल टाइम टू टेक रिटर्न टू द ग्राउंड। देखिए इसको डायग्राम बना के समझते हैं, ठीक है। कैसे इसको करेंगे हम लोग, मान लो ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस पे खड़े होकर आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड क्या दिया आपने, स्टार्टिंग स्पीड है इसकी 49 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये ऊपर जा रही है और एक पॉइंट ऐसा आएगा उस ऊपर जाना बंद हो जाएगा, रुक जाएगी, उसके बाद वापस आएगी इस तरह से, है ना। ओके वापस आइए। सो यहाँ तक ये पहुँची है, तो हमको ये हाइट कैलकुलेट करनी कि हाइट क्या है ये, ठीक है ना।
ये हाइट क्या है वो हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस हाइट को कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करता हूँ। क्या इक्वेशन यूज़ करूँगा, मुझे ये हाइट निकालनी है, मेरे पास इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वी फाइनली यहाँ पे स्पीड 0 हो चुकी होगी, है ना। फाइनली यहाँ पे स्पीड क्या हो चुकी होगी, 0। तो 0 का स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक चुका है ऊपर जाके। यू स्क्वायर कितना है, 49 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी, -10, है ना। और एस कितना हमारा, एच। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इधर ले आएंगे तो ये जाएगा 20H, दैट इज इक्वल टू 49 इंटू 49, है ना। तो एच कितना आ जाए आपके पास, 49 इंटू 49 डिवाइड बाई 20। जी की वैल्यू आप 9.8 भी ले सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये आपके पास हाइट आ गई। और अगर मान लो इसको हम 9.8 लेते तो उससे देखते हैं सॉल्व कर कितना आएगा। तो ये आएगा -9.8, इसको इधर लाए तो ये 9.8 इंटू 2, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 9.8 इंटू 2। सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 2। तो दिस कैंसिल आउट ईच अदर, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपके पास 10, ये 5, है ना। तो 49 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, ये हाइट आ रही है आपकी। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद टाइम निकालते हैं। तो टाइम कितना आएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और आने का टाइम, डबल टाइम हो गया। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लें, उसको टोटल जो है डबल कर देंगे, जितना जाने में लगेगा उतना आने में लगेगा। तो टाइम के लिए इक्वेशन हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। v हमारा फाइनली 0 हो रहा है वहाँ पे, u कितना हमारे पास 49, है ना, प्लस a की वैल्यू कितना -9.8 यूज़ करेंगे और t हमको निकालना है। चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 9.8t इधर आ गया आपके पास 49, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 9.8, पॉइंट उड़ाया 0 उड़ाया यहाँ पे, तो ये आ जाए आपका 10 और ये आ जाए आपके पास 2, यानी कि 5 सेकेंड। तो यानी कि ग्राउंड से टॉप तक जाने में 5 सेकेंड लग रहा है, तो आने में कितना लग रहा है 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारे t प्लस टी कितना हो गया 5 + 5, यानी कि 10 सेकेंड, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना जो भी आ रहा हो। तो ये 10 सेकेंड, ये हाइट आ गई और ये क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं ए स्टोन इज़ रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, टॉप ऑफ टावर विद इनिशियल वेलोसिटी हाइट ऑफ दिस, कैलकुलेट ऑफ फाइनल वेलोसिटी। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आप क्या करो, इसमें स्टोन जो है रिलीज़ किया जा रहा है कहाँ, टॉप ऑफ टावर से। एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए ये ग्राउंड है ना, और यहाँ पे एक टावर हमने छोटा सा बना दिया है समझने लायक, है ना, टावर नहीं वैसे ही। और यहाँ से एक स्टोन को क्या किया जा रहा है, रिलीज़ किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टोन को रिलीज़ किया जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग स्पीड क्या यहाँ पर 0 है। और हाइट जो है वो टावर कितनी है आपकी, वो है आपके पास 19.6 मीटर, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि इसको जब ग्राउंड में हिट कर रहा होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फाइनली कहाँ पे आ रहा है, ग्राउंड में आ रहा है, तो आपको v निकालना है। चलिए क्या करें, यहाँ पे इक्वेशन कौन सी यूज़ करें, हमारे पास u है, v है, h है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक काम करो इक्वेशन थर्ड यूज़ कर लो, ठीक है। तो सिलेक्शन कैसे करते हैं इक्वेशन का, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से। v हमको निकालना है, इसको ऐसे ही रखिए। u की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। 2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 190, यानी कि हम 9.8 यूज़ करेंगे, ठीक है। और s कितना है हमारे पास माइनस का 19.6। अब कुछ लोगों को ये समझ आ रहा होगा माइनस कैसे ले, देखिए बेटा जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आपका नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, नीचे रहो या ऊपर रहो, ठीक है। नीचे जाओ या फिर ऊपर जाओ, दोनों केस में a की वैल्यू माइनस लेंगे, और अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाए आपके पास, ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस ट्वाइस और 9.8, ओके, एंड 19.6 वी स्क्वायर, ठीक है। सो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा अंडर रूट, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 8 + 6 19.6 इंटू 19.6, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 19.6, है ना। तो ये बचा आपके पास कितना बचा
v इज इक्वल टू 19.6। ये स्पीड आई है। वेलोसिटी की बात करेंगे तो माइनस साइन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो स्पीड कितनी 19.6 पूछा क्या हमसे वेलोसिटी, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कितनी माइनस की 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, अगर मैं सिर्फ स्पीड की बात करूँ तो स्पीड कितना 19.6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 19.6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा है और आपको काम पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाकी फ्रेंड्स को, बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ये कंटेंट मिल सके। देखिए इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लिख तो सब ने दिया, बस उसको समझाएगा कौन, है ना। तो हमने इसको कोशिश की समझाने की। हो सकता है कुछ वॉइस एरर हो, है ना, इसको टॉलरेट कर सकते हैं हम लोग। बट अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, हम उसको सॉल्व करेंगे और आगे आने वाले वीडियोज़ में इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।